नमः स्तेभ्यः नमः स्तेभ्यः नमः स्तेभ्यः शुद्धान्तुत्वं जगदीकसारं सम्प्रापितागादिवबादिपारम् नत्वातनन्तिसबोधिभारम् समाधिसारं विवृडोमि सारम् नमोरिहन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विद्यायाणं नमो लोये सौविसावूढम्। अनंतानंद परम सिद्ध वाणी की, एक जड़वान शीतलनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की, भगवान गौतम स्वामी की, अहिंसामय विश्व धर्म की। जय बोलिए चरिया शिरोमणि आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। बंधु, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष निष्ठा जिनेन्द्रवाड़ी मनीषो जगत कल्याणी, ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन। जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु की वस्तु का सत्याबोध प्रदान किया है। संपूर्ण विश्व त्राहिमाम जब होता है और जगत के प्रपंच में धर्म खोजने लगता है, जीवों के प्राणों के हरण में ही जो पुण्य देख रहा है, पाप की प्रवृत्ति में ही जो धर्म संज्ञा दे रहा है, ऐसे भोले जीवों के लिए वस्तु स्वभाव बताने के लिए तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होता है। जो हिंसा में धर्म मान रहे हैं, क्रूरता में धर्म मान रहे हैं, शराब सुंदरी के सेवन को धर्म मान रहे हैं, मित्र भी चतुर नहीं है, भोले हैं। वे चतुर नहीं है, भोले हैं। पापों में लिप्त वे चतुर नहीं है, भोले हैं। जो चतुर पुरुष होता है वह पापों से मुक्त होता है। समंत्रवद्ध स्वामी ने कुशल कर्म को ही पुण्य कहा है। समंत्रवद्ध स्वामी ने कुशल कर्म को ही पुण्य कहा है। कुशला कुशल कर्म परलोकस ना कुचित, एकांग्रे रक्तेषु नास परवैरसु। हे नाथ, वे सुपर के बैरी हैं जो एकांत गृह से अनुरक्त चित्त है,
उनके न कुशल कर्म बनता है, न अकुशल कर्म बनता है। परलोकस न कुचित, परलोक भी घटित नहीं होता है। जब इस प्रकार की मिथ्या अवधारणाएं लोक में चारों ओर फैली हुई थी, तो विधि कुंड ग्राम में तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने जन्म लिया था। महारानी प्रियंकरणी त्रिशला पिता सिद्धार्थ के यहां विशाल वैशाली का वैभव, जिससे वर्धमान ने ठुकरा दिया और ठुकरा करके साम्य की साधना में चल दिया। आज वह समझना आपको ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान श्रेष्ठ है निर्वाण के लिए, पर ध्यान के लिए साम्य श्रेष्ठ है। साम्य नहीं है तो ध्यान नहीं है। और ये तो श्रेयान जैसे विद्वानों को चलती ब्रिया समझा के जाना पंडित जी, ध्यान बलात्कार क्रिया नहीं है। ध्यान बलात्कार क्रिया नहीं है। जो जबरदस्ती खींच रहे हैं, आंखें मीच रहे हैं, नसें फुला रहे हैं मस्तिष्क की, मुझे ध्यान करना है, उन्हें ध्यान की विद्या का पता नहीं है। कान की नस फूट जाए, माथे की नसें चटक जाए, ध्यान सहज क्रिया। चित्त का निरोध, चित्त का निरोध जो है उसके लिए मूलाचार में बटकिर स्वामी ने लिख दिया है, वो ज्ञान की आराधना है। वही जिन शासन में ज्ञान है, एन तत्तम विबुद्धिज्जे जैन अप्पा विसुद्धिज्जे जैम चित्तम निरुद्धिज्जे तम नाडम चिन्न शासने। जिनेन्द्र के शासन में जिससे चित्त का निरोध हो, आत्मा का शोध हो, हे मित्र आत्मा का बोध हो, वही जिन शासन में ज्ञान है, वही जिन शासन में ज्ञान है। वैराग्य, वैराग्य एक उद्वेग है, वैराग्य एक उद्वेग है। रागी को वासनाओं का उद्वेग आता है तो विवेक भूल जाता है, वैरागी को वासनाओं से विरक्ति का उद्वेग आता है। 16 वर्ष की उम्र, 16 वर्ष की उम्र, 25 वर्ष की उम्र, वैराग्य, इनको संभालना बहुत जरूरी है। 16 वर्ष की उम्र, 25-30 वर्ष की उम्र, वैराग्य, इनको संभालना बहुत जरूरी है। कुछ समझ रहे हो? 16 वर्ष की उम्र, सुंदर चेहरा किशोर का, तेलिए दशा, आकर्षण, उस आकर्षण को देख करके अनेक कन्याएं चिपकती हैं। यदि बालक अपने आप को नहीं संभाल सका, सुसंगति नहीं मिली, 16 वर्ष में ही उसके जीवन की हत्या हो जाएगी। 16 वर्ष की उम्र में उसका जीवन की हत्या हो जाएगी, शरीर के प्राण नष्ट हो जाएंगे।
अब ब्रह्म की ओर चला गया। बोले 16 वर्ष की उम्र में उसके प्राण चले जाएंगे। इसलिए प्रत्येक नगर में चातुर्मास होना बहुत जरूरी है। ये बालक बालकों में संस्कार पड़ जाएं। पंडित जी, एक चातुर्मास हो गया, कम से कम 100 वर्ष तक ये जिन शासन आगे बढ़ गया। और ऐसे ऐसे चातुर्मास होते रहेंगे। यदि गुरुओं के नियोग से ही तो धर्म चलेगा। 25-30 वर्ष की जब उम्र आती है, उसमें तुम्हें निर्णय लेना है। ये निर्णय का काल है कि वासनाओं के उद्वेग में कहीं कुल कलंकित ना हो जाए। उस घर की कन्या घर में आए जिस घर में चौके लगते हों, जिस घर में जिनेंद्र का अभिषेक होता हो, जिस घर में गुरुओं के आरत लगते हों, जिस घर में जिनवाणी का नाद होता हो, ऐसे कुल की कन्या लेके आना। मात्र वासनाओं की पूर्ति के लिए तुम शादी करके आ गए हो बेटा, तुमने एक कुल का नाश कर दिया है। जहां घंटियां दूसरी बजने लगी, पाठ दूसरे शुरू हो गए, निर्गंत गुरुओं का पड़घान बंद हो चुका है, एक घर को तुमने जिन शासन से दूर कर दिया। इसलिए आज श्रीरांश पंडित जी ने अपनी बहुत बड़े प्रश्न रखे हैं। मैं वहीं चलता हूं, पर यहीं से प्रारंभ होगा। निर्वाण महोत्सव उन्हीं का मनता है जहां सज्जातित्व होता है। निर्वाण महोत्सव वहीं से मनता है जहां कुल निर्दोष होता है। निर्वाण महोत्सव वहीं बनता है जहां सुरंदत्व होता है। निर्वाण महोत्सव तभी मनेगा जब तक सप्त परम स्थान नहीं मिलेंगे, तब तक अंतिम निर्वाण स्थान कैसे मिलेगा। सज्जातित्व नहीं बचेगा, कुल निर्मल नहीं बचेगा। हे मित्र, सद्व्रत कहां से आएंगे? प्राबज्जा कैसे प्राप्त करोगे? सुरंदत्व कैसे मिलेगा? पर चक्रवर्ती कैसे बनोगे? जब चक्री जैसा पुण्य पाओगे, उत्कृष्ट साधना करोगे, तब अंतिम निर्वाण श्री की प्राप्ति होगी। बेटा, जिनके पिता सिर ऊंचा करके चलते थे, शेर भी जिनका सिर नीचा नहीं कर पाया, उन पिताओं का सिर बच्चे नीचा कर देते। जिनका सिर शेर भी नीचा नहीं कर पाया, उनके बच्चे सिर नीचा करा देते हैं। हे मित्र, ऐसा कर्म करके आ गए कि पिता के सिर नीचे अपने आप हो जाता है। सप्त बिस्नी बेटा निकल पड़ा। इसलिए ज्ञानियों, कुल की रक्षा करना पुत्र का धर्म है। वही संतान है नमन, जो सनातन धर्म को आगे ले चलती है। अनादि अनंत सनातन जन धर्म, इसको आगे बढ़ाए, वही संतान है। जो धर्म का विच्छेद कर दे, वो संतान नहीं है, कुलंगार है। कुलंगार होना चाहिए, कुलंगार नहीं होना चाहिए है। जो पुत्र, अभी पंडित जी ने किन किन का सम्मान कराया, कोई ने कलश रखे, कोई ने मित्र जिन शास्त्री के प्रभाव ने किए। पंडित जी वो ऑस्ट्रेलिया में प्रवचन करे आ रहा है भाई नमन, ये उज्जैन प्रवचन करके आ रहे हैं, ये बंबई, नागपुर, चंद्रपुर, कहां से लोग प्रवचन करके आ रहे हैं। ये तुम्हारा शुभम सम्मिश्र में धूम मचा के आया है, और आप बड़ौद में मचा ही रहे थे। मित्र,
उनके पिता माता का रजवीर पवित्र है, जिनकी संतानें कुलंगार नहीं बनी है, कुलंकार बनी है। कुलंकार होना चाहिए। रवि, आत्मन, तुम्हारे माता पिता मुस्कुराएं, अब जीत होना चाहिए, अब जीत होना चाहिए, अनब जीत नहीं होना चाहिए। महात्मा सारस्वत जी बेहिस शिष्य हैं जो गुरुकुल की परंपरा को नहीं, भगवान महावीर की परंपरा को ऊपर ले जाए, तीर्थंकर परंपरा को ऊंचे दिखाएं, उसे गुरु परंपरा तो अपने आप आ जाती है। गुरुओं की कोई नई परंपरा होती नहीं है। जो तीर्थंकर परंपरा है वही संपूर्ण निर्गंत गुरुओं की परंपरा होती है। इसलिए ज्ञानियों, अब जीत बन के रहना चाहिए, कुलंकार नहीं कुलंकार बन के जीना चाहिए। वर्धमान ने जन्म लेते ही पूरे विधि को वर्धमान कर दिया, भारत देश को मान कर दिया। क्रूरता के नाम पर लोग पीड़ित थे, उसे धर्म का नाम दिया जाता था। तब तीर्थंकर महावीर स्वामी ने भारत भूमि को वह तत्व दिया जिसका नाम है परस्पर प्रगो जीवाना, अहिंसा परम ब्रह्म, धम्मस्य मूलम दया। धम्मस्य मूलम दया, धर्म का मूल दया है। कबूतर से लेकर के, चिड़िया से लेकर के, हाथी तक ही नहीं, गाय तक नहीं, नरों तक की बलि जहां चलती थी, निर्मीक यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसी यज्ञ, जहां राजाओं के हवन होते थे, उस दृष्टि को जब भगवान ने देखा, माता पिता ने बहुत कहा बेटा शादी हो जाए, पर वर्धमान ने कहा कि शादी हो सकती है हमारे सुख के लिए, लेकिन जगत के सुख को देखने के लिए शादी की आवश्यकता नहीं। शादी होते ही व्यक्ति संकुचित हो जाता है, संकुचित हो जाता है। जो विशालता थी वो ऐसा बंधन है। अब विश्वास मानो, मेरे से मत मिलना, स्वयं से मिलिए। जिन जिनकी शादी हो चुकी स्वयं मिलो। जब माता पिता के प्रति विशालता रहती है, भाई भाई के प्रति विशालता रहती है, कुटुंब परिवार समाज के प्रति विशालता होती है, अब व्यवस्था हाथ में आने से विशालता में कमी आती है। श्रीराम जी पंडित जी माने न माने, शादी के पहले कमा के लाते थे तो मां को सौंप देते थे। ओह, मित्र, और जैसे शादी होती है आदमी का विचार बदल जाता है। अब बेटे की मां को सौंपने का भाव आता है। ओह, वर्धमान ने कहा मां मुझे सरोवर का पानी मत बनने दो, बांध का पानी मत बनने दो। बांध में बधा पानी खेतों में सूख जाता है। नदी बिना बांध की जब बहती है तो सागर में मिलती है। दीपक राहुल, नदी बिना बांध की जब बहती है तो सागर में मिलती है, और जिस नदी पर बांध बन जाता है वो पानी खेतों में समाप्त हो जाता है। बांध का पानी खेतों तक है और बिना बांध के बहने वाली नदी का पानी सागर में है।
ऐसी शादी के बंधन में बंधे प्राणी का जीवन का पूरा सार है वो घर की क्यारियों में ही है। वो शादी शून्य जो ब्रह्म में लीन होकर के निर्गंत दीक्षा को प्राप्त कर लेता है, उसका गमन सिद्ध शिला पर है, सिद्धों के सागर में है। 30 वर्ष की भरी जवानी में प्रभु मोक्ष मार्ग में चल दिए। सुंदरियां देखती रहीं, सुंदर चले गए। इस संसार के चरम शरीर की चरम की सुंदरियां सोच रही थी कुमार वर्धमान जिसका पति होगा वो कितनी सौभाग्यशाली होगी। इसमें क्या शंका। जो बालक तीर्थंकर हो वो कौन सी कन्या होगी जो न सोच रही होगी भगवान की भोग्या बनूं मैं। पर सारी नारियां रोती रहीं, भगवान की भोग्या वो सिद्ध शिला पर थी, मुक्त बधू। कुमारियां देखती रहीं। कुमार ने सोच लिया था कुमारियों के चक्र में फंस गया तो कुमारण हो जाएगा। कुमार ने सोच लिया था, वर्धमान कुमार ने विचार लिया था कुमारी के चंगुल में फंस गए, ये तितलियों के चक्र में गए तो कुमारण हो जाएगा, और मित्र ब्रह्म में चले गए तो भगवान बन जाएंगे। ओह, तब भी ताली बजा रहे हो। अब शुभम तो सिर ऊपर करेगा ही नहीं। प्रभु चले गए। 30 वर्ष की भरी जवानी में मोक्ष बाद में गए। पहले समता के साधना किए। वो कैसा दिन होगा। सामान्य माताओं का तो बिलखना सहज है। तीर्थंकर की मां त्रिशला भी आंखों में अश्रुपात कर रही थी और सौधर्म इंद्र की इंद्राणी सची समझा रही थी, मां इनका दीक्षा लेना नियत है, आप क्यों बिलख रही हो। मां भी कहती है, हे इंद्राणी मुझे अवगत है इस बात का कि मेरा बालक दीक्षा लेगा, यही श्रेष्ठकर है, लेकिन क्या करूं, मोह रोता ही है, रुलाता ही है। तीर्थंकर की मां रो रही थी, तीर्थंकर की मां रो रही थी। दिन दीक्षा लेते ही वर्धमान चारित्र को प्राप्त हुए। तीर्थंकर का चारित्र वर्धमान होता है। वर्धमान चारित्र दीक्षा लेते ही मना पर ज्ञान प्रकट हो गया। वर्धमान चारित्र उपेक्षा संयम जिन कल्प होता है तीर्थंकर के। संप्रति वर्तमान काल में जिन कल्प का अभाव है, जितने मुनिराज हैं सब अप्रद संयमी है, स्थिर कल्पी है। ये जिन कल्प नहीं है, स्थिर कल्प है। जिन कल्पी योगी यहां इस भवन में थोड़ी ऐसे ठुटर के बैठते। जिन कल्पी योगी ठंडी के मौसम में नदी के तट पर नदी के तट पर, ग्रीष्म काल में पर्वत के शिखर पर, शीत काल में नदी के तट पर, वर्षात काल में वृक्ष के नीचे शुद्धात्म तत्व के ध्यान में लवलीन है। शुद्धात्म तत्व के ध्यान में लवलीन है। लेकिन सारस्वत जी, अभिजीत, कुलंकार, ओहो, विद्या की पाचन शक्ति वर्धमान हो, विद्या की पाचन शक्ति वर्धमान हो।
यदि विद्या की पाचन शक्ति नहीं है तो अपमान सुनिश्चित है। ओहो, हे मित्र, दीक्षा लेते ही प्रभु अब बोला, ये तुम्हारे पीयूष जैसे पंडित लोग हैं ना, ये ध्यान की बहुत महिमा गाते हैं, ध्यान की महिमा ही गाते हैं, ध्यान करना नहीं जानते। हे बालक, जिससे लोगों ने ध्यान कहा है वो तो सम्यक चिंतन भी नहीं है। जिसे लोगों ने ध्यान कहा है वो तो सम्यक चिंतन भी नहीं है। ध्यान तो मित्र पीयूष सम्यक दृष्टि को ही लगता, मिथ्या दृष्टि को ध्यान होता ही नहीं। सम्यक दृष्टि जीव को ही मोक्ष का ध्यान लगता है, मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि का ध्यान सम्यक दृष्टि को लगता है। मिथ्या दृष्टियों के ध्यान मोक्ष में साधन नहीं है, वे आर्त रोध ध्यान हो सकते हैं। ओ मित्र, ध्यान के लिए यदि आप भोले ने पंडित जी की बात पर यूं हाथ कर दिया, उनने सत्य कहा है भाई। परिग्रह 24 प्रकार का है, मिथ्या परिग्रह के धर्म ध्यान नहीं लगता। देखा पंडित जी, मिथ्या परिग्रह के, कल पंडित जी की एक बात थी, मैंने ऐसे ऐसे सेट कर दिए। आज बोला देख आप क्या कहना चाह रहे थे पंडित जी, इनके मन में क्या गया। जैसे श्रीयांश जी ने कहा कि अपरिग्रही के ध्यान होता है, तो ये बोले चौथे गुण स्थान धर्म ध्यान तो होता है, वो परिग्रही है। लेकिन हमने क्या बोला, पंडित जी ने सत्य बोला, तुम समझ नहीं पाए। मिथ्यात परिग्रह, कोई ना कोई परिग्रह का त्याग करेगा तभी धर्म ध्यान लगेगा। मिथ्यात परिग्रह जीव धर्म ध्यान नहीं कर सकता। ओहो हो मित्र, अब चलते क्रम से ध्यान की दृष्टियां देखिए, ध्यान की दृष्टियां देखिए। सामान धर्म ध्यान आज्ञा विजय चतुर्थ स्थान से प्रारंभ हो गया। लेकिन वामदेव ने लिखा कि मित्र चतुर्थ पंचम गुण स्थान में धर्म ध्यान नहीं होता, भद्र ध्यान होता है। ओहो, क्या बोले भोले, भद्र ध्यान होता है। धर्म ध्यान की मुख्यता षष्ठम गुण स्थान में है, लेकिन छठवीं गुण स्थान में शुद्ध धर्म ध्यान नहीं होता। आप मालूम, ये पंडित खुश क्यों रहते मेरे से, इन्होंने तत्वानुशासन पर काम किया है, ठीक है। और विद्वान क्यों नहीं खुश होगा। मित्र चेहरे खुश कराओ मत, लाखों भीड़ खुश हो जाए कोई काम की नहीं है। एक विद्वान को समझ में आना चाहिए कि महाराज आगम के अनुसार बोल रहे कि नहीं बोल रहे। हे मित्र, शुद्ध धर्म ध्यान सप्तम गुण स्थान के पहले नहीं होता, उसी का नाम है निर्विकल्प धर्म ध्यान। तब शिवचंद्र स्वामी ने कहा, हे मित्र, कहूं पंडित चिल्लाना मत, चीखना नहीं, सुनना ध्यान से। हे ज्ञानी, बहुत होना चाहिए। खप पुष्पा मत्वा श्रृंगम खरशा प्रीत देते ना पुनर्देश काले पी ध्यान सिद्धि ग्रहाश्रमे। आकाश का फूल, गधे के सींग किसी भी देश में किसी भी काल में नहीं होते हैं। ऐसे मित्र गधा सिंह तो हो सकते हैं, आकाश फूल हो सकता है, लेकिन ग्रस्तों की निर्विकल्प धर्म ध्यान नहीं होता। ये आगम की कारिकाओं को वकील साहब कौन टाल सकता है। इसलिए मित्र,
आगे स्पष्ट किया है पंडित जी। उन्होंने आगे कहा है संकल्प ध्यान हो सकता है, परंतु सुनिए ध्यान से, वामदेव सूरी क्या लिखते हैं, निर्विकल्प ध्यानम अप्रमत्त तीसनाम वही व्यापार विमुक्तानाम निर्गणंत जिनलिंगिनाम। अब तो स्पष्ट हो गया। निर्विकल्प ध्यानम अप्रमत्त तीसनाम, जो निर्विकल्प ध्यान है वो अप्रमत्त तीसर के ही होता है। वो कैसे मुनिराय होना चाहिए, बाही व्यापार विमुक्तानाम, जो आडंबर में लिप्त है ऐसे मुनियों को भी निर्विकल्प ध्यान नहीं हो सकता। हे मित्र, निर्विकल्प ध्यान अप्रमत्त तीसनाम, शेठ सुदर्शन जो ध्यान साधना कर रहे थे, व्यवहार से पूजा पाठ को ही धर्म ध्यान कह दिया जाता है, इसलिए वह चल रहा था, उसराग ध्यान था, भीतराग ध्यान नहीं था। कितने ही कपड़े उतार के बैठ जा ग्रस्त, लेकिन ध्यान तो गुणस्थान क्रम से होगा, कपड़े उतारने से नहीं होगा। ध्यान तो गुणस्थान क्रम से होगा, न कि कपड़े उतारने से होगा। पर कपड़े उतारे बिना 5 में से आगे चढ़ नहीं सकते हो। हो ज्ञानी अप्रमत्त तीसनाम, जो बाह्य व्यापार से शून्य है, ये तो अभी 150 साल से प्रारंभ हो गया है। लेकिन पहले मुनिराज जो होते थे, नगर में आए, आहार किए, चले गए, चातुर्मास किया, वासना हुई, धार्मिक अनुष्ठान हुए, चले गए। ज्यादा श्रावकों से चिपकते नहीं, न श्रावकों से मालूम, बरसों बरसों तक एक ही क्षेत्र में, बरसों बरसों तक एक ही गांव में बैठे रहना, मित्र अनेक प्रकार के मठ आदि में तल्लीन हो जाना, समाज उससे टूटती है, एक के राग में दूसरे को भूलने लगती है। पहले मुनिराज आए, चले गए, आहार कराया, गए। इसलिए पंडित यही श्रेष्ठ है, प्रांत के प्रांत महाराजों को बदलना चाहिए। वर्षों वर्षों तक एक गांव में रह करके आप अपनी महिमा घटाओ सो ठीक है, जिन लिंग की महिमा घटती है। जो वस्तु अल्प होती है उसकी कीमत बहुत होती है। जो वस्तु अल्प होती है कीमत बहुत होती है। हे मित्र, आपको बोध होना चाहिए। अति परिचय अवज्ञा, अति परिचय अवज्ञा। मलियागिरी की भिलनियां चंदन की लकड़ी को जला करके तापती हैं, और बड़ौत के लोग चंदन को घिसकर तिलक लगाते हैं। मलियागिरी की भिलनियां चंदन की लकड़ी को जलाती है। ओहो पंडित जी, मैं गया कनकगिरी, वो सब मलियागिर है, चंदन की एक सुगंध आ रही, रास्ते में चल रहा, सुगंध कैसी आ रही है? वहां पर पंडित जी कुछ लोग बैठे बैठे हाथ सेक रहे थे। उनकी देखो अभी तक सुनते थे, पढ़ते थे, आज प्रत्यक्ष देख लिया। कनकगिरी की रास्ते में एक व्यक्ति ताप रहा था, वो लकड़ी लगाया था चंदन की। फिर और क्या दिखाऊं? सुब्रत सागर याद करो मित्र, आपके बुंदेलखंड के बच्चे स्कूल से भागे थैला लेके तो कहां जाए? बिरियों के बेर झूरे। लेकिन मूलभद्री के बच्चे स्कूल से भागे तो क्या झूरे? काजू। पंडित जैसे हम बेल लटकते रहते हैं, मूलभद्री दक्षिण कर्नाटक में काजू लटक रहे हैं। ओहो, यहां आप देखो, बड़ौद में देखो तो वृक्षों पर अमरूद लटक रहे हैं, वृक्षों पर अमरूद लटक रहे, अमरूद, बिही, जामफल। लेकिन
महाराष्ट्र में जाओ, बैतूल जिले में मध्य प्रदेश में जाओ, नागपुर से जाओ, वहां मौसमी संतरे लटक, नासिक की ओर जाओ तो अंगूर लटकते मिल जाते, अनार लटक मिलते। जहां जो वस्तु होती है वही लटकते मिलती है। मित्र, दुनिया के गांव में जाओ, वहां रागी देश लटकते मिलेंगे। आपके बड़ौद में दिगंत मुनियों के दर्शन हो रहे हैं। कभी यही श्रेयांश बड़ौद अध्यक्ष जी किसी गांव में जाते थे तो कभी एक गिलास कोई के चौके में देके आ गए। आज अपने गांव में एक अम्मा तो पंडित जी क्या बोली, मैं एक दिन आहार लेने गया, उसके आहार हो गए, वो आरती उतारने लगी, वो पिच्ची थोड़ी देर लगा रही, पिच्ची नहीं दे रही। तो मैंने उसे पिच्ची क्यों नहीं दे रही अम्मा? वो धीरे से मालूम क्या बोलती है, महाराज हमने तो कभी नहीं सोची थी, हम तो टीवी पे सुनते थे, टीवी पे देखते थे, हमने कभी नहीं सोची कभी ये चरण मेरे घर में आएंगे। वो पट पर आंखों में आंसू टपकाने लगी, फिर उसने पिच्ची दी, बोले आज हमारे घर में हम क्या देख रहे हैं। मित्र, भक्तों की आस्था श्रद्धा होती है तो चंदन वाला के घर में वर्धमान भी पहुंच जाते हैं। महाराष्ट्र में सुब्रे सागर याद है, एक गांव में स्कूल में चर्या हो रही थी, हम लोग पता ही नहीं था श्रावक भी। एक श्रावक ने चौका लगा लिया, वहां घर में श्रावक थे गांव में। मुझे मालूम चला कि गांव में भी श्रावक रहते हैं। वो पड़गान करके आए, मैंने ठीक है इनकी श्रद्धा पर ध्यान रखना चाहिए। पंडित में पड़क गया, वो अपनी बस्ती में लेके गया। उसने बड़े सुंदर भावों से मराठी बोलते बोलते, महाराज जी चांगला चांगला, फार चांगला, टाका टाका, आहार करा दिया। इसके बाद जैसे आहार करके मैं निकलने लगा, महाराज जी नमोस्तु, हमारी सुर संपत्ति देख लीजिए। श्रुत संपत्ति। पंडित जी आपके घर में जब भी कोई नगर में उड़ जाए, एक बार अपने ग्रंथालय के दर्शन उन्हें जरूर कराना और ये कहना, महाराज जी हमने जीवन में कुछ नहीं कमाया, ये सुर संपत्ति इधर है और इसमें जितनी भर सका वो भर ली है। ये आनंद जैसे लोग ये दिखाएं कि मेरे पास हवेलियां हैं, तब पंडित आप कहना, मित्र तेरी हवेली तेरे पास अच्छी बात है, पर मेरे पास तो सुर संपत्ति है। मैं कभी अपने आप को हीन दीन मानते नहीं हूं। मैं नंगा मंगा नहीं है, ध्यान रखना, मैं दिगंबर हूं। जिसके पास जिन शास्त्र रत्नात्रय रत्न हो और सुर संपत्ति हो, वो दरिद्र कैसे हो सकता है? ओहो पंडित जी, उस श्रावक कहता, गुरुजी सुर संपत्ति है। जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा, 17 के 17 समय देशना के भाग लगे, वहां सारे ग्रंथों जमा रखे। मैंने कि भाई ये तुम कहां से लाए? महाराज सबरी जैसे राम की इंतजारी कर रही थी, चंद्रा वर्धमान की इंतजारी कर रहा था। मैं 10 साल से अनुभव स्वाध्याय करता हूं। ये ग्रंथ इंदौर से मंगा के हमने रखे हुए हैं, लेकिन कभी मैं सोच नहीं सकता था कि आप यहां से निकलोगे। छोटा सा गांव था, छोटा सा गांव, लेकिन मित्र विश्वास रखना। अब कोई कहे कि बड़ौद में कैसे आ गए, अरे मेरी ताकत नहीं है, इन लोगों की भक्तों इतनी भावना तीव्र थी कि मित्र भगवान का प्यार उसोर होने लगता है। फिर अतुल, सुनील, प्रवीण, आप तो ठीक हो, ये महात्मा श्रेयांश बड़ौद को तो उन्होंने रख लिया था यहाँ पर, ये तो सब महाराजों खींच के लाते हैं। अभी एक बहुत बड़े विद्वान आए हुए थे यहाँ पर, बोले महाराज जी हम समझ गए आप यहाँ क्यों आए हो। क्या हुआ?
बोले जरूर तुम्हें श्रेयांश लेके आया होगा। मित्र, जिसके पास जो होता है, हर व्यापारी अपने जैसे व्यापार बांधने की बात करता है। उन्हें श्रुत प्रिय है तो मुझे श्रुत प्रिय है, और ज्ञानी ज्ञानियों से ना मिले तो किससे मिलने जाएंगे। पंडित अंतिम श्वास तक आज दीपावली का दिन है। मित्र, अंतिम श्वास में जाते समय ये नहीं निकलना चाहिए आपके मुख से कि वकील को बुला दो। आपके मुख से निकलना चाहिए, अहिमिक को खल शुद्ध हो। दंसनान में स्थारूभी नवी अति मज्जवी किंचिवी अन्नम प्रणाम में तुम भी। एक गाथा बोलते बोलते और महागाथा नमोकार घूमते घूमते चला जाए। जीवन भर हमने गाथाएं सुनाई हैं, एक गाथाएं लोग भूल जाएंगे। अंतिम समय गाथा बोल के जाएंगे, उस गाथा को सदियां सदियां गाएंगे। सदियां सदियां गाएंगे। अच्छा, संत साहब महाराज की समाधि की चर्चाएं आज तक जगत कर रहा है। और एक रहस्य पंडित जी आचार्य आदिसागर अंकलीकर की जब समाधि हो रही थी, शायद आपने सुना हो, अंकलीकर महाराज की, उस समाधि के काल में मैं ऊदगांव होके आया हूं, सुनी सुनाई नहीं सुना, दिख के आया हूं। वहां 2 छतरी बनी एक साथ। मैंने पूछा ये 2 छतरी कैसी बनी हुई? ऊदगांव अंकलीकर तो 2 छतरियां बनी। मैंने पूछा वहां के श्रावकों से 2 छतरियां कैसे? मात में घूम करके आगम में लिखा है पंडित जी भगवती आराधना में कि मुनियों को अपने आचार परंपरा की समाधि के दर्शन करके आना चाहिए। तो मेरे मन में भाव आया कि जब भगवती आराधना लिखाई है तो एक बार यहां से निकल रहे हैं, आचार्य शांति सागर, आचार्य आदि सागर, दोनों की समाधि स्थली को दर्शन करके आऊंगा। कुंतलगिरी भी गया, अच्छा शांति सागर महाराज यहाँ पर समाधि किए। ऊदगांव गया, यहाँ आदि सागर ने समाधि की। मैंने पूछा 2 छतरियां क्यों बनी है? तो श्रावक मुस्कुरा के क्या बोलते, महाराज जी यहां पर आदि सागर अंकलीकर ये है और ये आदि सागर बोरगांव करके है। मैंने 2 क्यों? बोले अंकलीकर गांव के आदि सागर की समाधि चल रही थी और बोरगांव के आदि सागर जी सल्लेखना देखने आए थे। आचार्य शांति सागर महाराज जी दोनों की समाधि में वहां विराजमान थे। हाँ, इस बात को लोग बोलते नहीं है। दक्षिण भारत में सबको बच्चे बच्चे को मालूम है। आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने कहा कौन छोटा कौन बड़ा, समाधि में तो आचार्य शांति सागर आए थे। उनकी समाधि के काल में आचार्य शांति सागर महाराज जी पधारे हुए थे। पंडित जी इसकी खोज आप करना, कहां? दक्षिण भारत में। बहुत सारा इतिहास जो आप जैसे नहीं है उनने मोड़ दिया है। वो आपके कान तक जो पहुंचता है वो सूख करके ही पहुंचता है। मित्र, तो हुआ क्या? सल्लेखना देखने आए थे, काल लब्धि देखो वही उनकी समाधि हो गई और दोनों महाराजों का संस्कार एक साथ हुआ। एक साथ हुआ। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने अंत उपदेश दिया। वो अंत उपदेश में बार बार बीच बीच में ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ये जागृति है। इसलिए मित्र, जिन जिन को समाधि चाहिए है, डमोरियंताड़म, एक माला प्रतिदिन फेरो, डमोरियंताड़म,
नमोकार की पूरी माला आप फेरते तो फेरो, लेकिन नमो रियंताणम का पद मात्र, नमो रियंताणम श्रेष्ठ समाधि होगी। नमो रियंताणम, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते नमो रियंताणम, रसना पर नियंत्रण रखो, मोहिनी कर्म पर विजय प्राप्त करो, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत, गुप्तियों मनोगुप्ती, मित्र, इंद्रियों में रसना, कर्म में मोहिनी कर्म, इन चार को जिसने बस कर लिया वो चतुर्थ संसार का नाश कर लेगा। नमो रियंताणम। पंडित हंसराज जी, नमो रियंताणम। एक माला प्रारंभ कर दो दादा, नमो रियंताणम। आगम वचन झूठा नहीं होता, नमो रियंताणम। ध्यान 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 की सिद्धि तो तुम कर रहे हो बैठ बैठ करके, लेकिन ध्यान दीजिए, ध्याता हमने गुस्सैल देखे हैं। देखो बहुत तपस्या कर रहे हो, माला फेर रहे हो, गुस्सा चोटी पर है, थोड़ा रुकिए। पंडित जी अब आज आप ही मान लो, आप ही मेरे मुख्य श्रोता हो। 72 वर्ष की उम्र है, किसी व्यक्ति ने कह दिया सब छोड़ दो, छोड़ना मत। किसी ने कह दिया राकेश पंडित जी ये सूखा आदमी है, ज्यादा नहीं तो रोटी टमाटर खा के चला आता है, तो मैं इसको समझाता हूं भाई ठहर, त्याग करना सब कुछ है, लेकिन त्याग क्रम क्रम से करना। संलेखना के काल में त्याग क्रम क्रम से होता है। तो प्रत्याख्यान जो आपकी चले वो क्रम से चले। शरीर को अनावश्यक दिखने लगता है उसे छोड़ते जाइए, और शरीर को आवश्यक दिखता है थोड़ा लेते जाइए, और क्रम से छोड़ दो। और एक झटके में तुमने सब कुछ छोड़ दिया और फिर आवश्यकता पड़ी तो ध्यान दीजिए। पंडित जी गुस्सा आती है आदमी को, भरपेट भोजन नहीं मिलेगा, कसाय भड़केगी। पेट भर रोटियां तो मिल रही हैं, शेष नहीं मिल रहा है, तब भी कसाय भड़केगी। कसाय को दबाते हुए त्याग करना चाहिए, इच्छाओं को दबाते हुए त्याग करना चाहिए। बराबर? अचानक छोड़ दिया, वो कल आवश्यकता तुमको पड़ गई, या तो व्रत तोड़ोगे या कसाय से मर जाओगे। आप सुनो, मेरी बातें लोगों को कड़ू लगती हैं, लेकिन विश्वास मानो जीवन की अंतिम श्वास तक तुमको मीठी लगेंगी। त्याग करो, त्याग करो। शटरस का त्याग कर दिया और फिर बाद में इतने संक्लिष्ट परिणाम हुए, बोला नहीं, क्रम क्रम से त्याग करो। और जिसे छोड़ दिया है उसे छूट जाइए, जिसे छोड़ दिया है सौरभ उसे छूट जाइए। मित्र तूने पटाखे का त्याग कर दिया दीपावली को, तो किसी के पटाखे देखने भी मत जाना। बोले जब मैंने त्याग किया है तो अनुमोदना भी क्यों। जहां पटाखे चल रहे होंगे वो हम ध्यान में लीन हो जाएंगे। ध्यान, ये मत सोचना मैं ध्यान का विरोधी हूं, ध्यान के बिना निर्वाण हो ही नहीं सकता। लेकिन मोक्ष जाने के लिए, बस भगवान मोक्ष जाने वाले हैं, मोक्ष जाने के लिए ध्यान नहीं चाहिए। पहले ध्यान नहीं चाहिए, पहले साम्य चाहिए। समता के बिना ध्यान करोगे, मित्र जबरदस्ती करोगे तो आप कसाय से भड़क जाओगे। तेज होता है। ओह क्या पीयूष तुमने देखा, कोई भी यंत्र तैयार होते हैं उसके पीछे दूसरे यंत्र भी तैयार किए जाते कि नहीं किए जाते हैं।
वो पंडित सियान से पूछो, पंडित जी मंत्र सिद्धि के लिए करने के पहले उसके वशीकरण का मंत्र पहले करना पड़ता है। जब तक बचने का उपाय नहीं होना तब तो कार्य प्रारंभ मत कर देना। ओहो, बचने का उपाय देखो, बचने का उपाय देखो। तो ध्यान की जो अग्नि प्रज्वलित होगी, ध्यान का तेज उत्पन्न होगा, उस तेज से बचने के लिए समता पहले खोज के लाना। इसलिए समाधि सार ग्रंथ में लिख रहे हैं, तस्मात् उत्तम सारम पवित्रम कर्मनाशनम। ध्यान से भी उत्कृष्ट सार कोई है तो मित्र सर्वधर्मोत्तरम, संपूर्ण धर्मों में उत्तर कोई है, चित्रम कार्यम समरसात्मकम। वो समरस है, समरस है। और समरसी भाव ही कर्मों को नष्ट करने वाला है। समरसी भाव के पात्र में ध्यान लगाना चाहिए। जैसे कुचला संख्या, कुचला संख्या, ओहो जहर है, गंधक जहर है। गोघृत को कांसे की थाली में भर करके वो मित्र उसको 100 बार धोया जाता है। 101 बार गोघृत में शुद्ध किया जाता है शंख को, कुचला को, मित्र संख्या, शंख नहीं संख्या, और गंधक इसको वैद्य शोधन करता है गोघृत में। गोघृत में ही शोधन होता है, विश्वास रही, गोघृत में शुद्धिकरण किया जाता है, उसका जहर मिट जाता है, वो औषधि चरम रोग को ठीक कर देती है। ऐसे ही मित्र गोघृत 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 गोविंद जिनवाणी, जिनवाणी के घृत में ये आत्मा समता के पात्र में जब शुद्ध हो जाती है तो ध्यान की अग्नि का असर समाप्त हो जाता है, जीव निर्वाण को प्राप्त करता है। समता होना चाहिए। 1 घंटे का पीयूष भोला ने ध्यान किया और जैसे ध्यान से उठा, जो सामने दिख गया, ए भाई दीपान का तेजस मत निकाल देना भाई, दीपान का तेजस मत निकाल देना भाई। तुमको तो बुद्धि में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, पूरी उल्टी चल रही है इसमें। मित्र, प्रभु ने कैवल्य को प्राप्त किया और नाना देशों में विहार करके ज्ञान योग तत्व का उपदेश दिया। पुनः बिहार प्रांत के बाबापुर में सरोवर के ऊपर आकर के प्रभु का योग का निरोध हो गया। धन्य त्रयोदशी हो गई जिस दिन प्रभु ने योग का निरोध किया। अंतिम शुक्ल ध्यान, जब सूक्ष्म क्रिया ध्यान 13वें गुणस्थान में अंत समय में होता है और ज्ञानी 2 दिन में प्रभु ने शब कर लिया। आचार्यों की विवक्षा है 72 प्रकृतियों का क्षय, कहीं 73 प्रकृतियों का क्षय। हे मित्र, वे प्रभु योग का निरोध करके, अमावस्या को मोक्ष नहीं हुआ भगवान का, अमावस्या को मोक्ष नहीं हुआ भगवान का। कृष्ण कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी की अंतिम रात्रि में प्रत्युष वेला में प्रभु निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। वहां विपरीत किरण शुक्ल ध्यान में तल्लीन होकर के आ ई ऊ लिरी लिरी 5 रस जो चरण करने प्रभु निर्वाण को प्राप्त हो गए। देवों ने आकर के गौर सिर चंदन आदि श्रेष्ठ सामग्रियों से प्रभु के नख केस का संस्कार किया और शरीर कपूर की भांति उड़ गया, मौत से गए प्रभु।
तव सिद्धे हृदय सिद्धे संयम सिद्धे चर सिद्धे नाडम्य धनशुणम्य सिद्धे सृसाण मनसाम। बे प्रभु अट्टिवी कंबीला भुजा निंद्रा डिच्चा अट्टुणा कितकिच्चा लोगड्ड वासनु सिद्धा। हे मित्र, 8 कर्मों से शून्य हो गए, अब कितने कल्प काल व्यतीत हो जाएंगे, वे परमात्मा पुनः वापस नहीं आएंगे। इसलिए माँ मत गाना वो भजन, चले आना वीर कवि वीर बन के महावीर बन के। हमारे भगवान जाने के बाद आते नहीं है। ये कभी नहीं कहना कि चले आना, ये कहना प्रभु जहां आप गए हैं हम वहीं आ जाएंगे सिद्ध बन के। भजन बना लो, भजन बना लो। शुभम बेटा तू भजन बना ले एक नया, वीर बन के महावीर बन के चले आना, मत बोलना। यूं कहना, हे प्रभु जहां आप गए हो हम भी वहां चले आएंगे सिद्ध बन के। जैसे कभी विद्यासागर बन के विशुद्ध सागर बन के ये भजन नहीं बनाना मित्र, ये अवतारवादी दर्शन नहीं है। ये दर्शन एक बार निर्वाण होने के बाद पुनः उतरते नहीं है। गए सो गए, गए सो गए, गए सो गए, सो नहीं गए सो गए। इसलिए मित्र भगवान सिद्ध प्रभु सिद्धालय में विराजमान हो चुके हैं। सौधर्म इंद्र ने प्रभु का संस्कार किया। वो आज का पावन दिन हमारे अंतिम तीर्थेश और तीर्थंकर परंपरा यहां से पूर्ण हो चुकी। वीर निर्वाण को प्राप्त हुए, वीर निर्वाण को प्राप्त हुए, पंडित मरण को प्राप्त हुए। प्रभु पंडित मरण को प्राप्त हुए, ऐसी भावना भाव। हे नाथ मेरा भी पंडित मरण हो, पहले पंडित मरण हो। नियम से पंडित मरण हो गया तो नियम से पंडित मरण होगा। इसलिए जाओ अपनी आत्मा की साधना में तल्लीन हो जाओ। और मित्र प्रभु ने निर्वाण प्राप्त किया है समता के बल पर, ध्यान के बल पर। वही समता प्रारंभ करो। वीर सेन जी मित्र सारे जगत के जीवों से कहो कलुषता हटा दो, मोक्ष पालो। कहो ज्ञानी, अहो ज्ञानियो, कलुषता हटा लो मोक्ष पालो, कलुष हटा लो मोक्ष पालो। जब तक कलुषता नहीं हटेगी तब तक मोक्ष वकील साहब नहीं मिलेगा। जाओ, कल फिर आओगे मित्र, पर्याय पुनः चर्चा करूं। और सुबह आपने प्रभु के निर्वाण पर लाडू चढ़ाया और शाम को प्रभु भगवान गौतम स्वामी को कैवल्य प्रकट हुआ है। अहो आश्चर्य, इतने देर तक भगवान को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान नहीं हुआ। पंडित जी गौतम स्वामी ने महावीर स्वामी से पूछा कि प्रभु मुझे कैवल्य क्यों नहीं हो रहा है। प्रभु की वाणी में क्या कहना, गौतम अभी तुमको महावीर का राग है, तब तक महावीर का भी राग रहेगा तब तक निर्वाण होने वाला नहीं है। फिर जिनको पंथों का संतों का परंपराओं का राग है वे तो अभी मुनि भी नहीं बन पाएंगे। मेरे मित्र इन सब का राग हटाना पड़ेगा तभी ध्यान के योग मुनि बन पाओगे, तब मोक्ष मिल पाएगा। मंदिरों का राग, प्रतिमाओं का राग, इसलिए न करो मंदिरों का राग, न प्रतिमाओं का राग, न मित्र, न महाराजों का राग, न ग्रंथों का राग। एक महावीर राग मार्ग पर अनुराग रखो, यही तुम्हारे मोक्ष का कारण है।